एक कृष्ण, एक पति पत्नी रोज सत्संग में जाते थे, रोज एक महात्मा के कथा में जाते थे। तो पड़ोस में एक घर था, उस घर में एक पिंजरे में तोता था। उस तोते ने उस पति पत्नी से पूछा, रोज कहाँ जाते हो? बोला, हम महात्मा के पास जाते हरि कथा कीर्तन सत्संग सुनने के लिए। उस तोते ने कहा, जब आप महात्मा के पास जाते हो तो एक बात पूछना उस महात्मा से कि मैं आखिर कब तक पिंजरे में बंद रहूंगा, मैं इस पिंजरे से छूटना चाहता हूं। कहा ठीक। पति पत्नी गए, महात्मा के सत्संग सुनी। कहा महाराज, सुनने के बाद कहा कि एक तोता है पड़ोस में, वो पूछना चाहता है कि वो पिंजरे से कब मुक्त होगा, आजाद होगा। महात्मा ने बात सुनी और महात्मा पलंग पे लेट गए। अब दोनों पति पत्नी हैरान हो गए, पता नहीं क्यों महात्मा लेट गए और प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पता नहीं क्या हुआ, कहीं नींद तो नहीं आ रही है, क्या हो गया। ठीक है, पति पत्नी गए और तोता मिला फिर से कि सुनकर आए महात्मा की कथा? बोला हाँ, हम सुनकर आए। बोला मेरा प्रश्न पूछा? बोला हाँ भाई, आपका प्रश्न पूछा, आपका प्रश्न पूछा। पर जैसे ही पूछा कि भाई तोता पिंजरे से कब मुक्त होगा, तो महात्मा लेट गए, नीचे सो गए, आंखें बंद कर ली। ये तोते ने बात सुनी कि महात्मा लेट गए, सो गए, तो तोता भी पिंजरे में गिर गया, यानी लेट गया, सो गया। दोनों पति पत्नी हैरान, बोले वहां महात्मा लेट गए पलंग पे, ये तो पिंजरे में लेट गया, क्या हो गया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। इस बीच में आपको बता दें कि शनिवार सोमवार 14 अक्टूबर पाप कुंशा एकादशी है। आप सब एकादशी का व्रत करना, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ जरूर उठना, सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ हरि कथा सुनना, हरि भजन करना। अब पति पत्नी घर चले गए। दूसरे दिन सुबह कथा में जाने लगे तो पिंजरे में तोता नहीं दिखा। उसके मालिक से पूछा कि इस पिंजरे में कल तक तोता था, कहाँ गया? बोला अरे मेरा तोता ना पिंजरे में गिरा पड़ा था, मुझे लगा मर गया है। मैंने तोते को पकड़ा, मैंने सोचा मैं फेंक के आता हूं, और मैंने जैसे उस तोते को कचरे में फेंकने का चाहा तो तोता उड़ के भाग गया, पर वो मरा नहीं था, मुझे लगा मर गया वो तोता, उसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा ऐसे कैसे? दोनों पति पत्नी गए महात्मा के पास, तो महात्मा कथा कर रहे थे। अरे ये महात्मा तो कल गिर गए थे, ये महात्मा तो कल पलंग पे गिर गए थे, हमें तो लगा लेट गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं महात्मा को चक्कर आ गए, अब तो ठीक ठाक बैठे। पर ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या रहस्य है। सत्संग विराम हुई, पति पत्नी ने पूछा महाराज, जब हमने कल आपसे प्रश्न पूछा कि तोता पिंजरे से कैसे मुक्त हो, तो आप तो पलंग पे गिर गए, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको चक्कर आ गए थे, आपको कोई तकलीफ थी, आपको कोई कष्ट था, या आप लेट गए थे? महात्मा ने कहा क्यों, मेरी बात नहीं समझी, मैं क्यों लेट गया पलंग पे, क्यों शैया पे लेट गया, क्यों मैं गिर गया? बोला नहीं, हम नहीं समझ पाए, हमें लगा आपको कुछ हुआ है, तबीयत खराब है, या आपको नींद आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा ने कहा कि वो तोता मिला? बोला हाँ, हमने आपकी बात तोते को बताई, तोता भी पिंजरे में गिर गया। तो महात्मा ने कहा तोता है कहाँ? बोला आज हम निकल रहे तो हमने पूछा उस तोते के मालिक से कि तोता कहाँ है, कि उसने कहा कि तोता पिंजरे में गिरा पड़ा था, मुझे लगा मर गया। और फिर तोते को उस मालिक ने सोचा अभी मर गया तो उसको कहीं कोने में फेंक कर आऊं, जैसे ही फेंकने गया तो तोता उड़ के चला गया। तब महात्मा ने हंसते हुए कहा देखा तोता पिंजरे से मुक्त हो गया ना। पर महाराज कैसे मुक्त हो गया? बोला मैंने जब आपको प्रश्न आपने किया कि तोता कैसे मुक्त हो, तो मैंने आपको खाली इशारा किया, मेरा संकेत किया कि इशारा किया कि तोते को बोलो कि ऐसे एक्टिंग करे, फिर उसका मालिक समझेगा मर गया, उसको छोड़ के आ जाएगा, कहीं फेंक के आएगा, पर वो तोता उड़ के चला गया। देखो मैंने एक इशारा किया और वो इशारा तुमने तोते को जाके बताया, तोता इशारे को समझ गया, मेरे एक इशारे को समझ गया और तोता पिंजरे से आजाद हो गया। उसके पता है कि मुझे मरने की एक्टिंग करनी है, मैं वही तो कर रहा था कल एक्टिंग, और वो भी तोते ने की। तोता मेरे इशारे को समझ गया, और तुम पति पत्नी इतने साल से आ रहे हो, मेरे इशारे को नहीं समझ पाए। तो प्रिय बंधुओं, हम ये सत्संग कितनी जरूरी है कि महात्माओं के संकेत भी हमारा भला कर सकते हैं, और जो महात्मा हमसे नाम सिमरन करवाते हैं ना, उस नाम से हम संसार से मुक्त हो सकते हैं, तोते की तरह।